पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सभी को यीशु। आज हम संत लूकस का अनुसार सुसमाचार अध्याय 17 से 24 पढ़ने जा रहे हैं। हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह हमें शांति प्रदान करे ताकि हम उसके वचनों को भली प्रकार से पढ़ सकें और उसे सुनकर अच्छे से समझें तथा अपने जीवन में उसके वचनों को उतार सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। अध्याय 17। ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, प्रलोभन अनिवार्य है, किंतु धिक्कार उस मनुष्य को जो प्रलोभन का कारण बनता है। उन अनहों में एक के लिए भी पाप का कारण बनने की अपेक्षा उस मनुष्य के लिए अच्छा यही होता कि उसके गले में चक्की का पाट बांधा जाता और वह समुद्र में फेंक दिया जाता। इसलिए सावधान रहो। यदि तुम्हारा भाई कोई अपराध करता है तो उसे डांटो, और यदि वह पश्चाताप करता है तो उसे क्षमा कर दो। यदि वह दिन में 7 बार तुम्हारे विरुद्ध अपराध करता और 7 बार आकर कहता है कि मुझे खेद है, तो तुम उसे क्षमा करते जाओ। प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ाइए। प्रभु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता और तुम शहतूत के इस पेड़ से कहते, उखड़कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी बात मान लेता। यदि तुम्हारा सेवक हल जोतकर या ढोर चराकर खेत से लौटता है, तो तुम में ऐसा कौन है जो उससे कहेगा, आओ तुरंत भोजन करने बैठ जाओ? क्या वह उससे यह नहीं कहेगा, मेरा भोजन तैयार करो, जब तक मेरा खाना पीना न हो जाए कमर कस कर परोसते रहो, बाद में तुम भी खा पी लेना? क्या स्वामी को उस नौकर को इसलिए धन्यवाद देना चाहिए कि उसने उसकी आज्ञा का पालन किया है? तुम भी ऐसे ही हो। सभी आज्ञाओं का पालन करने के बाद तुमको कहना चाहिए, हम अयोग्य सेवक भर हैं, हमने अपना कर्तव्य मात्र पूरा किया है। ईसा यरूशलेम की यात्रा करते हुए समारिया और गलीलिया के सीमा क्षेत्रों से होकर जा रहे थे। किसी गांव में प्रवेश करने पर उन्हें 10 कौड़ी मिले, जो दूर खड़े हो गए और ऊंचे स्वर से बोले, ईसा गुरुवर, हम पर दया कीजिए। ईसा ने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने को याजकों को दिखलाओ। और ऐसा हुआ कि वे रास्ते में ही निरोग हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि वह निरोग हो गया है, ऊंचे स्वर से ईश्वर की स्तुति करते हुए लौटा। वह ईसा को धन्यवाद देते हुए उनके चरणों पर मुंह के बल गिर पड़ा, और वह समारी था। ईसा ने कहा, क्या 10 निरोग नहीं हुए? तो बाकी 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेसी को छोड़ और कोई नहीं मिला जो लौटकर ईश्वर की स्तुति करे? तब उन्होंने उससे कहा, उठो, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। जब फरीसियों ने उनसे पूछा कि ईश्वर का राज्य कब आएगा, तो ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, ईश्वर का राज्य प्रकट रूप से नहीं आता। लोग नहीं कह सकेंगे, देखो वह यहाँ है, अथवा देखो वह वहाँ है, क्योंकि ईश्वर का राज्य तुम्हारे ही बीच है। ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, ऐसा समय आएगा जब तुम मानव पुत्र का एक दिन भी देखना चाहोगे, किंतु उसे नहीं देख पाओगे। लोग तुमसे कहेंगे, देखो वह यहाँ है, अथवा देखो वह वहाँ है, तो तुम उधर नहीं जाओगे, उनके पीछे नहीं दौड़ोगे। क्योंकि जैसे बिजली आकाश के एक छोर से निकलकर दूसरे छोर तक चमकती है, वैसे ही
मानव पुत्र अपने दिन प्रकट होगा, परंतु पहले उसे बहुत दुख सहना और इस पीढ़ी द्वारा ठुकराया जाना है। जो नूह के दिनों में हुआ था वही मानव पुत्र के दिनों में भी होगा। नूह के जहाज पर चढ़ने के दिन तक लोग खाते पीते और शादी ब्याह करते रहे। तब जल प्रलय आया और उसने सबको नष्ट कर दिया। लॉट के दिनों में भी यही हुआ था। लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते रहे। परंतु जिस दिन लॉट ने सोदोम छोड़ा, ईश्वर ने आकाश से आग और गंधक बरसाई और सब के सब नष्ट हो गए। मानव पुत्र के प्रकट होने के दिन वैसा ही होगा। उस दिन जो छत पर हो और उसका सामान घर में हो, वह उसे ले जाने नीचे ना उतरे, और जो खेत में हो वह भी घर ना लौटे। लॉट की पत्नी को याद करो। जो अपना जीवन सुरक्षित रखने का प्रयत्न करेगा वह उसे खो देगा, और जो उसे खो देगा वह उसे सुरक्षित रखेगा। मैं तुमसे कहता हूँ, उस रात दो एक खाट पर होंगे, एक उठा लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियाँ साथ साथ चक्की पीसती होंगी, एक उठा ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। इस पर उन्होंने ईसा से पूछा, प्रभु, यह कहाँ होगा? उन्होंने उत्तर दिया, जहाँ लाश होगी वहाँ गिद्ध भी इकट्ठे हो जाएंगे। अध्याय 18। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। यह समझाने के लिए ईसा ने उन्हें एक दृष्टांत सुनाया। किसी नगर में एक न्यायकर्ता था जो न तो ईश्वर से डरता और न किसी की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा थी। वह उसके पास आकर कहा करती थी, मेरे मुद्दई के विरुद्ध मुझे न्याय दिलाइए। बहुत समय तक वह अस्वीकार करता रहा। बाद में उसने मन ही मन यह कहा, मैं न तो ईश्वर से डरता और न किसी की परवाह करता हूँ, किंतु वह विधवा मुझे तंग करती है, इसलिए मैं उसके लिए न्याय की व्यवस्था करूँगा, जिससे वह बार बार आकर मेरी नाक में दम न करती रहे। प्रभु ने कहा, सुनते हो कि वह अधर्मी न्यायकर्ता क्या कहता है? क्या ईश्वर अपने चुने हुए लोगों के लिए न्याय की व्यवस्था नहीं करेगा, जो दिन रात उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ, वह शीघ्र ही उनके लिए न्याय करेगा। परंतु जब मानव पुत्र आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास बचा हुआ पाएगा? कुछ लोग बड़े आत्मविश्वास के साथ अपने को धर्मी मानते और दूसरों को तुच्छ समझते थे। ईसा ने ऐसे लोगों के लिए यह दृष्टांत सुनाया। दो मनुष्य प्रार्थना करने मंदिर गए, एक फरीसी और दूसरा नाकेदार। फरीसी तन का खड़ा हो गया और मन ही मन इस प्रकार प्रार्थना करता रहा, ईश्वर, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ कि मैं दूसरे लोगों की तरह लोभी, अन्यायी, व्यभिचारी नहीं हूँ, और न इस नाकेदार की तरह ही। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ और अपनी सारी आय का दशमांश चुका देता हूँ। नाकेदार कुछ दूरी पर खड़ा रहा। उसे स्वर्ग की ओर आँख उठाने तक का साहस नहीं हो रहा था। वह अपनी छाती पीट पीट कर यह कह रहा था, ईश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ, वह नहीं बल्कि यही पाप मुक्त होकर अपने घर गया, क्योंकि जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा, परंतु जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। लोग ईसा के पास बच्चों को भी लाते थे जिससे वे उन पर हाथ रख दें। शिष्य यह देखकर लोगों को डांटते थे, किंतु ईसा ने बच्चों को अपने पास बुलाया और कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मत रोको,
क्योंकि ईश्वर का राज्य उन जैसे लोगों का है। मैं तुमसे यह कहता हूँ, जो छोटे बालक की तरह ईश्वर का राज्य ग्रहण नहीं करता, वह उसमें प्रवेश नहीं करेगा। एक कुलीन मनुष्य ने ईसा से यह पूछा, भले गुरु, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? ईसा ने उससे कहा, मुझे भला क्यों कहते हो? ईश्वर को छोड़ कोई भला नहीं। तुम आज्ञाओं को जानते हो, व्यभिचार मत करो, हत्या मत करो, चोरी मत करो, झूठी गवाही मत दो, अपने माता पिता का आदर करो। उसने उत्तर दिया, इन सब का पालन तो मैं अपने बचपन से करता आया हूँ। ईसा ने यह सुनकर उससे कहा, तुम में एक बात की कमी है। अपना सब कुछ बेचकर गरीबों में बांट दो और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी रहेगी। तब आकर मेरा अनुसरण करो। वह यह सुनकर बहुत उदास हो गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। ईसा ने यह देखकर कहा, धनियों के लिए ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। सुई के नाके से होकर ऊँट का निकलना अधिक सहज है, किंतु धनी का ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। इस पर सुनने वालों ने कहा, तो फिर कौन बच सकता है? ईसा ने उत्तर दिया, जो मनुष्यों के लिए असंभव है, वह ईश्वर के लिए संभव है। तब पैतरुस ने कहा, देखिए, हम लोग अपना सब कुछ छोड़कर आपके अनुयायी बन गए हैं। ईसा ने उत्तर दिया, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, ऐसा कोई नहीं जिसने ईश्वर के राज्य के लिए घर, पत्नी, भाइयों, माता पिता या बाल बच्चों को छोड़ दिया हो, और जो इस लोक में कहीं अधिक और परलोक में अनंत जीवन न पाए। 12 को अलग ले जाकर ईसा ने उनसे कहा, देखो, हम यरूशलेम जा रहे हैं। मानव पुत्र के विषय में नबियों ने जो कुछ लिखा है, वह सब पूरा होने वाला है। वह गैर यहूदियों के हवाले कर दिया जाएगा। वह उसका उपहास करेंगे, उस पर अत्याचार करेंगे और उस पर थूकेंगे, उसे कोड़े लगाएंगे और मार डालेंगे, लेकिन तीसरे दिन वह जी उठेगा। 12 ने कुछ भी नहीं समझा। इन शब्दों का अर्थ उनसे छिपा ही रहा और वे इन्हें नहीं समझ सके। जब ईसा यरीहो के निकट आ रहे थे, तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा भीख मांग रहा था। उसने भीड़ को गुजरते सुनकर पूछा कि क्या हो रहा है। लोगों ने उसे बताया कि ईसा नासरी इधर से आ रहे हैं। इस पर वह यह कहते हुए पुकार उठा, ईसा, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। आगे चलने वाले उसे चुप करने के लिए डांटते थे, किंतु वह और भी जोर से पुकारता रहा, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। ईसा ने रुककर उसे पास ले आने को कहा। जब वह पास आया तो ईसा ने उससे पूछा, क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? उसने उत्तर दिया, प्रभु, मैं फिर देख सकूं। ईसा ने उससे कहा, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। उसी क्षण उसकी दृष्टि लौट आई और वह ईश्वर की स्तुति करते हुए ईसा के पीछे हो लिया। सारी जनता ने यह देखकर ईश्वर की स्तुति की। अध्याय 19। ईसा यरीहो में प्रवेश कर आगे बढ़ रहे थे। जक्कैयुस नामक एक प्रमुख और धनी नाकेदार यह देखना चाहता था कि ईसा कैसे हैं, परंतु वह छोटे कद का था, इसलिए वह भीड़ में उन्हें नहीं देख सका। वह आगे दौड़कर ईसा को देखने के लिए एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वह उसी रास्ते से आने वाले थे। जब ईसा उस जगह पहुँचे तो उन्होंने आंखें ऊपर उठाकर जक्कैयुस से कहा, जक्कैयुस, जल्दी नीचे आओ, क्योंकि आज मुझे तुम्हारे यहाँ ठहरना है। उसने तुरंत उतरकर आनंद के साथ अपने यहाँ ईसा का स्वागत किया।
इस पर सब लोग यह कहते हुए भुनभुनाते रहे, वे एक पापी के यहाँ ठहरने गए। जक्कैयुस ने दृढ़ता से प्रभु से कहा, प्रभु देखिए, मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों को दूंगा, और मैंने जिन लोगों के साथ किसी बात में बेईमानी की है उन्हें उसका चौगुना लौटा दूंगा। ईसा ने उससे कहा, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है, क्योंकि यह भी इब्राहिम का बेटा है। जो खो गया था, मानव पुत्र उसी को खोजने और बचाने आया है। जब लोग ये बातें सुन रहे थे तो ईसा ने एक दृष्टांत भी सुनाया, क्योंकि ईसा को यरूशलेम के निकट पाकर वे यह समझ रहे थे कि ईश्वर का राज्य तुरंत प्रकट होने वाला है। उन्होंने कहा, एक कुलीन मनुष्य राजपद प्राप्त कर लौटने के विचार से दूर देश चला गया। उसने अपने 10 सेवकों को बुलाया और उन्हें एक एक अशर्फी देकर कहा, मेरे लौटने तक व्यापार करो। उसके नगर निवासी उससे बैर करते थे और उन्होंने उसके पीछे एक प्रतिनिधि मंडल द्वारा कहला भेजा कि हम नहीं चाहते कि वह मनुष्य हम पर राज्य करे। वह राजपद पाकर लौटा और उसने जिन सेवकों को धन दिया था उन्हें बुला भेजा और यह जानना चाहा कि प्रत्येक ने व्यापार से कितना कमाया है। पहले ने आकर कहा, स्वामी, आपकी एक अशर्फी ने 10 अशर्फियाँ कमाई है। स्वामी ने उससे कहा, शाबाश भले सेवक, तुम छोटी से छोटी बातों में ईमानदार निकले, इसलिए तुम्हें 10 नगरों पर अधिकार मिलेगा। दूसरे ने आकर कहा, स्वामी, आपकी एक अशर्फी ने 5 अशर्फियाँ कमाई है। और स्वामी ने उससे भी कहा, तुम्हें 5 नगरों पर अधिकार मिलेगा। अब तीसरे ने आकर कहा, स्वामी देखिए, यह है आपकी अशर्फी। मैंने इसे एक अंगोछे में बांध रखा था। मैं आपसे डरता था क्योंकि आप कठोर हैं। आपने जो जमा नहीं किया उसे आप निकालते हैं, और जो नहीं बोया उसे लूनते हैं। स्वामी ने उससे कहा, दुष्ट सेवक, मैं तेरे ही शब्दों से तेरा न्याय करूँगा। तू जानता था कि मैं कठोर हूँ। मैंने जो जमा नहीं किया मैं उसे निकालता हूँ, और जो नहीं बोया उसे लूनता हूँ। तो तूने मेरा धन महाजन के यहाँ क्यों नहीं रख दिया? तब मैं लौटकर उसे सूद के साथ वसूल कर लेता। और स्वामी ने वहाँ उपस्थित लोगों से कहा, इससे वह अशर्फी ले लो, और जिसके पास 10 अशर्फियाँ हैं उसी को दे दो। उन्होंने उससे कहा, स्वामी, उसके पास तो 10 अशर्फियाँ हैं। मैं तुमसे कहता हूँ, जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। और मेरे बैरियों को, जो यह नहीं चाहते थे कि मैं उन पर राज्य करूं, इधर लाकर मेरे सामने मार डालो। इतना कहकर ईसा यरूशलेम की ओर आगे बढ़े। जब ईसा जैतून नामक पहाड़ के समीप बैतफगे और बैथानिया के निकट पहुँचे तो उन्होंने 2 शिष्यों को यह कहते हुए भेजा, सामने के गांव जाओ। वहां पहुंचकर तुम एक बछेड़ा बंधा हुआ पाओगे, जिस पर अब तक कोई नहीं सवार हुआ है। उसे खोलकर यहाँ ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछे कि तुम उसे क्यों खोल रहे हो, तो उत्तर देना, प्रभु को इसकी ज़रूरत है। जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर वैसा ही पाया जैसा ईसा ने कहा था। जब वे बछड़ा खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उनसे कहा, इस बछड़े को क्यों खोल रहे हो? उन्होंने उत्तर दिया, प्रभु को इसकी ज़रूरत है। वे बछड़ा ईसा के पास ले आए और उस बछड़े पर अपने कपड़े बिछाकर उन्होंने ईसा को उस पर चढ़ाया। ज्यों-ज्यों ईसा आगे बढ़ते जा रहे थे, लोग रास्ते पर अपने कपड़े बिछाते जा रहे थे। जब वे जैतून पहाड़ की ढाल पर पहुँचे तो पूरा शिष्य समुदाय
आनंद विभोर होकर आंखों देखे सब चमत्कारों के लिए ऊंचे स्वर से इस प्रकार ईश्वर की स्तुति करने लगा। धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में शांति, सर्वोच्च स्वर्ग में महिमा। भीड़ में कुछ फरीसी थे। उन्होंने ईसा से कहा, गुरुवर, अपने शिष्यों को डांटिए। परंतु ईसा ने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूँ, यदि वे चुप रहें तो पत्थर ही बोल उठेंगे। निकट पहुँचने पर ईसा ने शहर को देखा। वह उस पर रो पड़े और बोले, हाय, कितना अच्छा होता यदि तू भी इस शुभ दिन यह समझ पाता कि किन बातों में तेरी शांति है। परंतु अभी वे बातें तेरी आँखों से छिपी हुई है। तुझ पर वे दिन आएंगे जब तेरे शत्रु तेरे चारों ओर मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे, तुझ पर चारों ओर से दबाव डालेंगे। तुझे और तेरे अंदर रहने वाली तेरी प्रजा को मटियामेट कर देंगे और तुझ में एक पत्थर पर दूसरा पत्थर पड़ा नहीं रहने देंगे, क्योंकि तूने अपने प्रभु के आगमन की शुभ घड़ी को नहीं पहचाना। ईसा मंदिर में प्रवेश कर बिक्री करने वालों को यह कहते हुए बाहर निकालने लगे, लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, परंतु तुम लोगों ने उसे लुटेरों का अड्डा बनाया है। वे प्रतिदिन मंदिर में शिक्षा देते थे। महायाजक, शास्त्री और जनता के नेता उनके सर्वनाश का उपाय ढूंढ रहे थे, परंतु उन्हें नहीं सूझ रहा था कि क्या करें, क्योंकि सारी जनता बड़ी रुचि से उनकी शिक्षा सुनती थी। अध्याय 20। एक दिन ईसा मंदिर में जनता को शिक्षा दे रहे थे और सुसमाचार सुना रहे थे कि महायाजक, शास्त्री और नेता उनके पास आकर बोले, हमें बताइए कि आप किस अधिकार से यह सब कह रहे हैं। आपको किसने यह अधिकार दिया? उन्होंने उनको उत्तर दिया, मैं भी आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आप मुझे बताइए, योहन का बपतिस्मा स्वर्ग का था अथवा मनुष्यों का? उन्होंने यह कहते हुए आपस में परामर्श किया, यदि हम कहें स्वर्ग का तो यह कहेंगे, तब आप लोगों ने उस पर विश्वास क्यों नहीं किया? यदि हम कहें मनुष्यों का तो सारी जनता हमें पत्थरों से मार डालेगी, क्योंकि उसे पक्का विश्वास है कि योहन नबी था। इसलिए उन्होंने उत्तर दिया, हम नहीं जानते कि वह कहाँ का था। इस पर ईसा ने उनसे कहा, मैं भी आप लोगों को नहीं बताऊंगा कि मैं किस अधिकार से यह सब कह रहा हूँ। तब वे जनता को यह दृष्टांत सुनाने लगे। किसी मनुष्य ने दाख की बारी लगवाई और उसे असामियों को पट्टे पर देकर बहुत दिनों के लिए परदेश चला गया। समय आने पर उसने फसल का हिस्सा वसूल करने के लिए असामियों के पास एक नौकर को भेजा, किंतु असामियों ने उसे मारा पीटा और खाली हाथ लौटा दिया। उसने एक दूसरे नौकर को भेजा और उन्होंने उसे भी मारा पीटा, अपमानित किया और खाली हाथ लौटा दिया। उसने एक तीसरे नौकर को भेजा और उन्होंने उसे भी घायल कर दाखबारी के बाहर फेंक दिया। तब दाखबारी के स्वामी ने कहा, मैं क्या करूं? मैं अपने प्रिय पुत्र को भेजूंगा, संभव है वे उसका आदर करेंगे। परंतु उसे देखकर असामी यह कहते हुए आपस में परामर्श करते रहे, यह तो उत्तराधिकारी है, हम इसे मार डालें जिससे इसकी विरासत हमारी हो जाए। उन्होंने उसे दाखबारी के बाहर पटक दिया और मार डाला। अब दाखबारी का स्वामी क्या करेगा? वह आकर उन असामियों का सर्वनाश करेगा और अपनी दाखबारी दूसरों को सौंप देगा। उन्होंने यह सुनकर ईसा से कहा, ईश्वर करे कि ऐसा न हो। किंतु ईसा ने उन पर आंखें गड़ा कर कहा, धर्मग्रंथ के इस कथन का क्या अर्थ है? कारीगरों ने जिस पत्थर को बेकार समझकर निकाल दिया था, वही कोने का पत्थर बन गया है। जो उस पत्थर पर गिरेगा वह चूर चूर
हो जाएगा और जिस पर वह पत्थर गिरेगा उसको पीस डालेगा। शास्त्री और महायाजक उनको उसी समय पकड़ना चाहते थे, किंतु वे जनता से डरते थे। वे अच्छी तरह समझ गए थे कि ईसा ने यह दृष्टांत हमारे ही विषय में कहा। वे ईसा को फंसाने की ताक में रहते थे। उन्होंने उनके पास गुप्तचर भेजे, जिससे वे धर्मी होने का ढोंग रचकर ईसा को उनकी अपनी बात के फंदे में फंसाएं और उन्हें राज्यपाल के कब्जे और अधिकार में दे सकें। इन्होंने ईसा से पूछा, गुरुवर, हम यह जानते हैं कि आप सत्य बोलते और सत्य ही सिखलाते हैं। आप मुँह देखी बात नहीं करते, बल्कि सच्चाई से ईश्वर के मार्ग की शिक्षा देते हैं। केसर को कर देना हमारे लिए उचित है या नहीं? ईसा ने उनकी धूर्तता भांपकर उनसे कहा, मुझे एक दिनार दिखलाओ, इस पर किसका चेहरा और किसका लेख है? उन्होंने उत्तर दिया, केसर का। ईसा ने उनसे कहा, तो जो केसर का है उसे केसर को दो और जो ईश्वर का है उसे ईश्वर को। वे उनके उत्तर पर अचंभे में पड़कर चुप हो गए और लोगों के सामने उनके शब्दों में कोई दोष नहीं निकाल सके। इसके बाद सदूकी उनके पास आए। उनकी धारणा है कि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता। उन्होंने ईसा के सामने यह प्रश्न रखा, गुरुवर, मूसा ने हमारे लिए यह नियम बनाया कि किसी का भाई अपनी पत्नी के रहते निसंतान मर जाए तो वह अपने भाई की विधवा को ब्याह कर अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न करे। 7 भाई थे। पहले ने विवाह किया और वह निसंतान मर गया। दूसरा और तीसरा आदि 7 भाई विधवा को ब्याह कर निसंतान मर गए। अंत में वह स्त्री भी मर गई। अब पुनरुत्थान में वह किसकी पत्नी होगी? वह तो 7 की पत्नी रह चुकी है। ईसा ने उनसे कहा, इस लोक में पुरुष विवाह करते हैं और स्त्रियां विवाह में दी जाती है, परंतु जो परलोक तथा मृतकों के पुनरुत्थान के योग्य पाए जाते हैं, उन लोगों में न तो पुरुष विवाह करते और न स्त्रियां विवाह में दी जाती है। वे फिर कभी नहीं मरते। वे तो स्वर्गदूतों के सदृश होते हैं और पुनरुत्थान की संतति होने के कारण वे ईश्वर की संतति बन जाते हैं। मृतकों का पुनरुत्थान होता है। मूसा ने भी झाड़ी की कथा में इसका संकेत किया है, जहाँ वह प्रभु को इब्राहिम का ईश्वर, इसहाक का ईश्वर और याकूब का ईश्वर कहते हैं। वह मृतकों का नहीं, जीवितों का ईश्वर है, क्योंकि उसके लिए सभी जीवित हैं। इस पर कुछ शास्त्रियों ने उनसे कहा, गुरुवर, आपने ठीक ही कहा। इसके बाद उन्हें ईसा से और कोई प्रश्न पूछने का साहस नहीं हुआ। ईसा ने उनसे कहा, मसीह दाऊद के पुत्र कैसे कहे जा सकते हैं? क्योंकि भजनों के ग्रंथ में दाऊद स्वयं कहते हैं, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, तुम तब तक मेरे दाहिने बैठे रहो जब तक मैं तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारा पाँवदान न बना दूं। इस तरह दाऊद उन्हें प्रभु कहते हैं, तो वे उनके पुत्र कैसे हो सकते हैं? सारी जनता सुन रही थी जब उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, शास्त्रियों से सावधान रहो। लंबे लबादे पहनकर टहलने जाना, बाजारों में प्रणाम प्रणाम सुनना, सभागृहों में प्रथम आसनों पर और भोजों में प्रथम स्थानों पर विराजमान होना, यह सब उन्हें बहुत पसंद है। वे विधवाओं की संपत्ति चट कर जाते और दिखावे के लिए लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं। उन लोगों को बड़ी कठोर दंडाज्ञा मिलेगी। अध्याय 21। ईसा ने आंखें ऊपर उठाकर देखा कि धनी लोग खजाने में अपना दान डाल रहे हैं। उन्होंने एक कंगाल विधवा को भी 2 अधेले डालते हुए देखा और कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ
इस कंगाल विधवा ने उन सबों से अधिक डाला है। उन्होंने तो अपनी समृद्धि से दान दिया, परंतु इसने तंगी में रहते हुए भी जीविका के लिए अपने पास जो कुछ था वह सब दे डाला। कुछ लोग मंदिर के विषय में कह रहे थे कि वह सुंदर पत्थरों और मनोती के उपहारों से सजा है। इस पर ईसा ने कहा, वह दिन आ रहे हैं जब जो कुछ तुम देख रहे हो उसका एक पत्थर भी दूसरे पत्थर पर नहीं पड़ा रहेगा, सब ढा दिया जाएगा। उन्होंने ईसा से पूछा, गुरुवर, यह कब होगा और किस चिन्ह से पता चलेगा कि यह पूरा होने को है? उन्होंने उत्तर दिया, सावधान रहो, तुम्हें कोई नहीं बहकाए, क्योंकि बहुत से लोग मेरा नाम लेकर आएंगे और कहेंगे मैं वही हूँ, और वह समय आ गया है, उनके अनुयायी नहीं बनोगे। जब तुम युद्धों और क्रांतियों की चर्चा सुनोगे तो मत घबराना, पहले ऐसा हो जाना अनिवार्य है, परंतु यही अंत नहीं है। तब ईसा ने उनसे कहा, राष्ट्र के विरुद्ध राष्ट्र उठ खड़ा होगा और राज्य के विरुद्ध राज्य। भारी भूकंप होंगे, जहाँ तहाँ महामारी तथा अकाल पड़ेगा। आतंकित करने वाले दृश्य दिखाई देंगे और आकाश में महान चिन्ह प्रकट होंगे। यह सब घटित होने के पूर्व लोग मेरे नाम के कारण तुम पर हाथ डालेंगे, तुम पर अत्याचार करेंगे, तुम्हें सभागृहों तथा बंदीगृहों के हवाले कर देंगे और राजाओं तथा शासकों के सामने खींच ले जाएंगे। यह तुम्हारे लिए साक्ष्य देने का अवसर होगा। अपने मन में निश्चय कर लो कि हम पहले से अपनी सफाई की तैयारी नहीं करेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसी वाणी और बुद्धि प्रदान करूँगा जिसका सामना अथवा खंडन तुम्हारा कोई विरोधी नहीं कर सकेगा। तुम्हारे माता पिता, भाई, कुटुंबी और मित्र भी तुम्हें पकड़वाएंगे। तुम में से कितनों को मार डाला जाएगा और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। फिर भी तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका नहीं होगा। अपने धैर्य से तुम अपनी आत्माओं को बचा लोगे। जब तुम लोग देखोगे कि यरूशलेम सेनाओं से घिर रहा है, तो जान लो कि उसका सर्वनाश निकट है। उस समय जो लोग यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाएं, जो यरूशलेम में हो वे बाहर निकल जाएं, और जो देहात में हो वे नगर में न जाएं, क्योंकि वे दंड के दिन होंगे जब जो कुछ लिखा है वह पूरा हो जाएगा। उनके लिए शोक जो उन दिनों गर्भवती या दूध पिलाती होंगी, क्योंकि देश में घोर संकट और इस प्रजा पर प्रकोप आ पड़ेगा। लोग तलवार की धार से मृत्यु के घाट उतारे जाएंगे। उनको बंदी बनाकर सब राष्ट्रों में ले जाया जाएगा, और यरूशलेम गैर यहूदी राष्ट्रों द्वारा तब तक रोंदा जाएगा जब तक उन राष्ट्रों का समय पूरा ना हो जाए। सूर्य, चंद्रमा और तारों में चिन्ह प्रकट होंगे। समुद्र के गर्जन और बाढ़ से व्याकुल होकर पृथ्वी के राष्ट्र व्यथित हो उठेंगे। लोग विश्व पर आने वाले संकट की आशंका से आतंकित होकर निष्प्राण हो जाएंगे, क्योंकि आकाश की शक्तियाँ विचलित हो जाएंगी। तब लोग मानव पुत्र को अपार सामर्थ्य और महिमा के साथ बादल पर आते हुए देखेंगे। जब ये बातें होने लगेंगी तो उठकर खड़े हो जाओ और सिर ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट है। ईसा ने उन्हें यह दृष्टांत सुनाया, अंजीर और दूसरे पेड़ों को देखो, जब उनमें अंकुर फूटने लगते हैं तो तुम सहज ही जान जाते हो कि गर्मी आ रही है। इसी तरह जब तुम इन बातों को होते देखोगे तो यह जान लो कि ईश्वर का राज्य निकट है। मैं तुमसे यह कहता हूँ, इस पीढ़ी के अंत हो जाने से पूर्व ही ये सब बातें घटित हो जाएंगी। आकाश और पृथ्वी टल जाएं,
तो टल जाएं, परंतु मेरे शब्द नहीं टल सकते। सावधान रहो, कहीं ऐसा न हो कि भोग विलास, नशे और इस संसार की चिंताओं से तुम्हारा मन कुंठित हो जाए और वह दिन फंदे की तरह अचानक तुम पर आ गिरे, क्योंकि वह दिन समस्त पृथ्वी के सभी निवासियों पर आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और सब समय प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम इन सब आने वाले संकटों से बचने और भरोसे के साथ मानव पुत्र के सामने खड़े होने योग्य बन जाओ। ईसा दिन में मंदिर में शिक्षा देते थे, परंतु वह शहर के बाहर निकलकर जैतून पहाड़ पर रात बिताते थे और सब लोग उनका उपदेश सुनने सवेरे मंदिर आ जाते थे। अध्याय 22। पास्का बेखमीर रोटी का पर्व निकट था। महायाजक और शास्त्री ईसा के सर्वनाश का उपाय ढूंढ रहे थे, परंतु वह जनता से डरते थे। उस समय शैतान यूदस में घुस गया। यूदस इस्कारियोती कहलाता था और 12 में से एक था। उसने महायाजकों और मंदिर आरक्षी के नायकों के पास जाकर उनके साथ यह परामर्श किया कि वह किस प्रकार ईसा को उनके हवाले कर दे। वह बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे रुपया देने का वादा किया। यूदस सहमत हो गया और वह जनता के अनजान में ईसा को पकड़वाने का अवसर ढूंढता रहा। बेखमीर रोटी का दिन आया जब पास्का के मेमने की बलि चढ़ाना आवश्यक था। ईसा ने पेत्रुस और योहन को यह कहते हुए भेजा, जाकर हमारे लिए पास्का भोज की तैयारी करो। उन्होंने ईसा से पूछा, आप क्या चाहते हैं, हम कहाँ उसकी तैयारी करें? ईसा ने उत्तर दिया, शहर में आने पर तुम्हें पानी का घड़ा लिए एक पुरुष मिलेगा। उसके पीछे पीछे चलना और जिस घर में वह प्रवेश करे उस घर के स्वामी से कहना, गुरुवर ने आपको कहला भेजा है। अतिथिशाला कहाँ है जहाँ मैं अपने शिष्यों के साथ पास्का का भोजन करूं? और वह तुम्हें ऊपर एक सजा सजाया बड़ा कमरा दिखा देगा, वही तैयार करना। वह चल पड़े। ईसा ने जैसा कहा था उन्होंने सब कुछ वैसा ही पाया और पास्का भोज की तैयारी कर ली। समय आने पर ईसा प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठे और उन्होंने उनसे कहा, मैं कितना चाहता था कि दुख भोगने से पहले पास्का का यह भोजन तुम्हारे साथ करूं, क्योंकि मैं तुम लोगों से कहता हूँ, जब तक यह ईश्वर के राज्य में पूर्ण न हो जाए मैं इसे फिर नहीं खाऊंगा। इसके बाद ईसा ने प्याला लिया, धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और कहा, इसे ले लो और आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुम लोगों से कहता हूँ, जब तक ईश्वर का राज्य न आए मैं दाख का रस फिर नहीं पीऊँगा। उन्होंने रोटी ली और धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ने के बाद उसे तोड़ा और यह कहते हुए शिष्यों को दिया, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए दिया जा रहा है, यह मेरी स्मृति में किया करो। इसी तरह उन्होंने भोजन के बाद यह कहते हुए प्याला दिया, यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। देखो, मेरे विश्वासघाती का हाथ मेरे साथ मेज पर है। मानव पुत्र तो जैसा लिखा है चला जाता है, किंतु धिक्कार उस मनुष्य को जो उसे पकड़वाता है। वे एक दूसरे से पूछने लगे कि हम लोगों में कौन यह काम करने वाला है। उनमें यह विवाद छिड़ गया कि हम में किसको सबसे बड़ा समझा जाना चाहिए। ईसा ने उनसे कहा, संसार में राजा अपनी प्रजा पर निरंकुश शासन करते हैं और सत्ताधारी संरक्षक कहलाना चाहते हैं, परंतु तुम लोगों में ऐसा नहीं है।
जो तुम में बड़ा है वह सबसे छोटे जैसा बने, और जो अधिकारी है वह सेवक जैसा बने। आखिर बड़ा कौन है, वह जो मेज पर बैठता है अथवा वह जो परोसता है? वही ना जो मेज पर बैठता है, परंतु मैं तुम लोगों में सेवक जैसा हूँ। तुम लोग संकट के समय मेरा साथ देते रहे। मेरे पिता ने मुझे राज्य प्रदान किया है, इसलिए मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ कि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर खाओगे, पियोगे और सिंहासन पर बैठकर इज़राइल के 12 वंशों का न्याय करोगे। सिमोन, सिमोन, शैतान को तुम लोगों को गेहूं की तरह फटकने की अनुमति मिली है, परंतु मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की है, जिससे तुम्हारा विश्वास नष्ट न हो। जब तुम फिर सही रास्ते पर आ जाओगे तो अपने भाइयों को भी संभालोगे। पेत्रुस ने उनसे कहा, प्रभु, मैं आपके साथ बंदीगृह जाने और मरने को भी तैयार हूँ। किंतु ईसा ने कहा, पेत्रुस, मैं तुमसे कहता हूँ कि आज मुर्गे के बांग देने से पहले ही तुम 3 बार यह अस्वीकार करोगे कि तुम मुझे जानते हो। ईसा ने उनसे कहा, जब मैंने तुम्हें थैली, झोली और जूतों के बिना भेजा था तो क्या तुम्हें किसी बात की कमी हुई थी? उन्होंने उत्तर दिया, किसी बात की नहीं। इस पर ईसा ने कहा, परंतु अब जिसके पास थैली है वह उसे ले ले, और अपनी झोली भी, और जिसके पास नहीं है वह अपना कपड़ा बेचकर तलवार खरीद ले। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि धर्मग्रंथ का यह कथन मुझ में अवश्य पूरा होगा। उसकी गिनती कुकर्मियों में हुई, और जो कुछ मेरे विषय में लिखा है वह पूरा होने को है। शिष्यों ने कहा, प्रभु, देखिए, यहाँ 2 तलवारें हैं। परंतु ईसा ने कहा, बस बस। ईसा बाहर निकलकर अपनी आदत के अनुसार जैतून पहाड़ गए। उनके शिष्य भी उनके साथ हो लिए। ईसा ने वहाँ पहुंचकर उनसे कहा, प्रार्थना करो जिससे तुम परीक्षा में न पड़ो। तब वह पत्थर फेंकने की दूरी तक उनसे अलग हो गए, और घुटने टेक कर उन्होंने यह कहते हुए प्रार्थना की, पिता, यदि तू ऐसा चाहे तो यह प्याला मुझसे हटा ले। फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी ही इच्छा पूरी हो। तब उन्हें स्वर्ग का एक दूत दिखाई पड़ा। उसने उनको ढारस बंधाया। वह प्राण पीड़ा में पड़ने के कारण और भी एकाग्र होकर प्रार्थना करते रहे, और उनका पसीना रक्त की बूंदों की तरह धरती पर टपकता रहा। वे प्रार्थना से उठकर अपने शिष्यों के पास आए, और यह देखकर कि वे उदासी के कारण सो गए हैं, उन्होंने उनसे कहा, तुम लोग क्यों सो रहे हो? उठो और प्रार्थना करो, जिससे तुम परीक्षा में न पड़ो। ईसा यह कह ही रहे थे कि एक दल आ पहुंचा। यूदस 12 में से एक उस दल का अगुवा था। उसने ईसा के पास आकर उनका चुंबन किया। ईसा ने उससे कहा, यूदस, क्या तुम चुंबन देकर मानव पुत्र के साथ विश्वासघात कर रहे हो? ईसा के साथियों ने यह देखकर कि क्या होने वाला है उनसे कहा, प्रभु, क्या हम तलवार चलाएं? और उनमें एक ने प्रधान याजक के नौकर पर प्रहार किया और उसका दाहिना कान उड़ा दिया। किंतु ईसा ने कहा, रहने दो, बहुत हुआ, और उसका कान छूकर उन्होंने उसे अच्छा कर दिया। जो महायाजक, मंदिर आरक्षी के नायक और नेता ईसा को पकड़ने आए थे, उनसे उन्होंने कहा, क्या तुम मुझको डाकू समझकर तलवारें और लाठियां लेकर निकले हो? मैं प्रतिदिन मंदिर में तुम्हारे साथ रहा और तुमने मुझ पर हाथ नहीं डाला, परंतु यह समय तुम्हारा है, अब अंधकार का बोलबाला है। तब उन्होंने ईसा को गिरफ्तार कर लिया
और उन्हें ले जाकर प्रधान याजक के यहाँ पहुँचा दिया। पेत्रुस कुछ दूरी पर उनके पीछे पीछे चला। लोग प्रांगण के बीच में आग जलाकर उसके चारों ओर बैठ रहे थे। पेत्रुस भी उनके साथ बैठ गया। एक नौकरानी ने आग के प्रकाश में पेत्रुस को बैठा हुआ देखा और उस पर दृष्टि गड़ाकर कहा, यह भी उसी के साथ था। किंतु उसने अस्वीकार करते हुए कहा, नहीं भाई, मैं उसे नहीं जानता। थोड़ी देर बाद किसी दूसरे ने पेत्रुस को देखकर कहा, तुम भी उन्हीं लोगों में एक हो। पेत्रुस ने उत्तर दिया, नहीं भाई, मैं नहीं हूँ। करीब घंटे भर बाद किसी दूसरे ने दृढ़तापूर्वक कहा, निश्चय ही यह उसी के साथ था, यह भी तो गलीली है। पेत्रुस ने कहा, अरे भाई, मैं नहीं समझता कि तुम क्या कह रहे हो। वह बोल ही रहा था कि उसी क्षण मुर्गे ने बांग दी और प्रभु ने मुड़कर पेत्रुस की ओर देखा। तब पेत्रुस को याद आया कि प्रभु ने उससे कहा था कि आज मुर्गे के बांग देने से पहले ही तुम मुझे 3 बार अस्वीकार करोगे। और वह बाहर निकलकर फूट फूट कर रोया। ईसा पर पहरा देने वाले प्यादे उनका उपहास और उन पर अत्याचार करते थे। वे उनकी आँखों पर पट्टी बांधकर उनसे पूछते थे, यदि तू नबी है तो हमें बता, तुझे किसने मारा। वे उनका अपमान करते हुए उनसे और बहुत सी बातें कहते रहे। दिन निकलने पर जनता के नेता, महायाजक और शास्त्री एकत्र हो गए और उन्होंने ईसा को अपनी महासभा में बुलाकर उनसे कहा, यदि तुम मसीह हो तो हमें बता दो। उन्होंने उत्तर दिया, यदि मैं आप लोगों से कहूँगा तो आप विश्वास नहीं करेंगे, और यदि मैं प्रश्न करूँगा तो आप लोग उत्तर नहीं देंगे। परंतु अब से मानव पुत्र सर्वशक्तिमान ईश्वर के दाहिने विराजमान होगा। इस पर सब के सब बोल उठे, तो क्या तुम ईश्वर के पुत्र हो? ईसा ने उत्तर दिया, आप लोग ठीक ही कहते हैं, मैं वही हूँ। इस पर उन्होंने कहा, हमें और गवाही की ज़रूरत ही क्या है? हमने तो स्वयं इसके मुंह से सुन लिया है। अध्याय 23। तब सारी सभा उठ खड़ी हो गई और वे उन्हें पिलातुस के यहाँ ले गए। वह यह कहते हुए ईसा पर अभियोग लगाने लगे, हमें पता चला कि यह मनुष्य हमारी जनता में विद्रोह फैलाता है, कैसर को कर देने से लोगों को मना करता और अपने को मसीह राजा कहता। पिलातुस ने ईसा से यह प्रश्न किया, क्या तुम यहूदियों के राजा हो? ईसा ने उत्तर दिया, आप ठीक ही कहते हैं। तब पिलातुस ने महायाजकों और भीड़ से कहा, मैं इस मनुष्य में कोई दोष नहीं पाता। उन्होंने यह कहते हुए आग्रह किया, यह गलीलिया से लेकर यहाँ तक यहूदिया के कोने कोने में अपनी शिक्षा से जनता को उकसाता है। पिलातुस ने यह सुनकर पूछा कि क्या यह मनुष्य गलीली है? और यह जानकर कि यह हेरोद के राज्य का है, उसने ईसा को हेरोद के पास भेजा। वह भी उन दिनों यरूशलेम में था। हेरोद ईसा को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। वह बहुत समय से उन्हें देखना चाहता था, क्योंकि उसने ईसा की चर्चा सुनी थी और उनका कोई चमत्कार देखने की आशा करता था। वह ईसा से बहुत से प्रश्न करता रहा, परंतु उन्होंने उसे उत्तर नहीं दिया। इस बीच महायाजक और शास्त्री जोर जोर से ईसा पर अभियोग लगाते रहे। तब हेरोद ने अपने सैनिकों के साथ ईसा का अपमान तथा उपहास किया और उन्हें भड़कीला वस्त्र पहनाकर पिलातुस के पास वापस भेजा। उसी दिन हेरोद और पिलातुस मित्र बन गए। पहले तो उन दोनों में शत्रुता थी। अब पिलातुस ने महायाजकों, शासकों और जनता को बुलाकर उनसे कहा,
आप लोगों ने यह अभियोग लगाकर इस मनुष्य को मेरे सामने पेश किया कि यह जनता में विद्रोह फैलाता है। मैंने आपके सामने इसकी जांच की, परंतु आप इस मनुष्य पर जिन बातों का अभियोग लगाते हैं उनके विषय में मैंने इसमें कोई दोष नहीं पाया, और हेरोद ने भी दोष नहीं पाया, क्योंकि उन्होंने इसे मेरे पास वापस भेजा है। आप देख रहे हैं कि इसने प्राणदंड के योग्य कोई अपराध नहीं किया है, इसलिए मैं इसे पिटवा कर छोड़ दूंगा। पर्व के अवसर पर पिलातुस को यहूदियों के लिए एक बंदी रिहा करना था। वह सब के सब एक साथ चिल्ला उठे, इसे ले जाइए, हमारे लिए बराबस को रिहा कीजिए। बराबस शहर में हुए विद्रोह के कारण तथा हत्या के अपराध में कैद किया गया था। पिलातुस ने ईसा को मुक्त करने की इच्छा से लोगों को फिर समझाया, किंतु वे चिल्लाते रहे, इसे क्रूस दीजिए, इसे क्रूस दीजिए। पिलातुस ने तीसरी बार उनसे कहा, क्यों? इस मनुष्य ने कौन सा अपराध किया है? मैं इसमें प्राणदंड के योग्य कोई दोष नहीं पाता, इसलिए मैं इसे पिटवा कर छोड़ दूंगा। परंतु वे चिल्ला चिल्ला कर आग्रह करते रहे कि इसे क्रूस दिया जाए, और उनका कोलाहल बढ़ता जा रहा था। तब पिलातुस ने उनकी मांग पूरी करने का निश्चय किया। जो मनुष्य विद्रोह और हत्या के कारण कैद किया गया था और जिसे वे छुड़ाना चाहते थे, उसने उसी को रिहा किया और ईसा को लोगों की इच्छा के अनुसार सैनिकों के हवाले कर दिया। जब वे ईसा को ले जा रहे थे तो उन्होंने देहात से आते हुए सिमोन नामक कुरेने निवासी को पकड़ा और उस पर क्रूस रख दिया, जिससे वह उसे ईसा के पीछे पीछे ले जाए। लोगों की भारी भीड़ उनके पीछे पीछे चल रही थी। उनमें नारियां भी थीं जो अपनी छाती पीटते हुए उनके लिए विलाप कर रही थी। ईसा ने उनकी ओर मुड़कर कहा, यरूशलेम की बेटियों, मेरे लिए मत रो, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रो, क्योंकि वे दिन आ रहे हैं जब लोग कहेंगे, धन्य है वे स्त्रियां जो बांझ है, धन्य है वे गर्भ जिन्होंने प्रसव नहीं किया, और धन्य है वे स्तन जिन्होंने दूध नहीं पिलाया। तब लोग पहाड़ों से कहने लगेंगे, हम पर गिर पड़ो, और पहाड़ियों से हमें ढक लो। क्योंकि यदि हरी लकड़ी का हाल यह है तो सूखी का क्या होगा। वे ईसा के साथ दो कुकर्मियों को भी प्राणदंड के लिए ले जा रहे थे। वह खोपड़ी की जगह नामक स्थान पहुँचे। वहाँ उन्होंने ईसा को और उन दो कुकर्मियों को भी क्रूस पर चढ़ाया, एक को उनके दाएं और एक को उनके बाएं। ईसा ने कहा, पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि यह नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। तब उन्होंने उनके कपड़े के कई भाग किए और उनके लिए चिट्ठी निकाली। जनता खड़ी होकर यह सब देख रही थी। नेता यह कहते हुए उनका उपहास करते थे, इसने दूसरों को बचाया। यदि यह ईश्वर का मसीह और परम प्रिय है तो अपने को बचाए। सैनिकों ने भी उनका उपहास किया। वे पास आकर उन्हें खट्टी अंगूरी देते हुए बोले, यदि तू यहूदियों का राजा है तो अपने को बचा। ईसा के ऊपर लिखा हुआ था, यह यहूदियों का राजा है। क्रूस पर चढ़ाए हुए कुकर्मियों में एक इस प्रकार ईसा की निंदा करता था, तू मसीह है ना, तो अपने को और हमें भी बचा। पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तुझे ईश्वर का भी डर नहीं? तू भी तो वही दंड भोग रहा है। हमारा दंड न्याय संगत है, क्योंकि हम अपनी करनी का फल भोग रहे हैं, पर इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। तब उसने कहा, ईसा, जब आप अपने राज्य में आएंगे तो मुझे याद कीजिएगा। उन्होंने उससे कहा, मैं तुमसे यह कहता हूँ,
तुम आज ही परलोक में मेरे साथ होगे। अब लगभग दोपहर हो रहा था। सूर्य के छिप जाने से तीसरे पहर तक सारे प्रदेश पर अंधेरा छाया रहा। मंदिर का पर्दा बीच से फटकर 2 टुकड़े हो गया। ईसा ने ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंपता हूँ। और यह कहकर उन्होंने प्राण त्याग दिए। शतपति ने यह सब देखकर ईश्वर की स्तुति करते हुए कहा, निश्चय ही यह मनुष्य धर्मात्मा था। बहुत से लोग यह दृश्य देखने के लिए इकट्ठे हो गए थे। वे सब के सब इन घटनाओं को देखकर अपनी छाती पीटते हुए लौट गए। उनके सब परिचित और गलीलिया से उनके साथ आई हुई नारियां कुछ दूरी पर से यह सब देख रही थी। महासभा का यूसुफ नामक सदस्य निष्कपट और धार्मिक था। वह सभा की योजना और उसके षड्यंत्र से सहमत नहीं हुआ था। वह यहूदियों के अरिमथिया नगर का निवासी था और ईश्वर के राज्य की प्रतीक्षा में था। उसने पिलातुस के पास जाकर ईसा का शव मांगा। उसने शव को क्रूस से उतारा और छालटी के कफन में लपेटकर एक ऐसी कब्र में रख दिया जो चट्टान में खुदी हुई थी और जिसमें कभी किसी को नहीं रखा गया था। उस दिन शुक्रवार था और विश्राम का दिन आरंभ हो रहा था। जो नारियां ईसा के साथ गलीलिया से आई थी, उन्होंने यूसुफ के पीछे पीछे चलकर कब्र को देखा और यह भी देखा कि ईसा का शव किस तरह रखा गया है। लौटकर उन्होंने सुगंधित द्रव्य तथा विलेपन तैयार किया और विश्राम के दिन नियम के अनुसार विश्राम किया। अध्याय 24। सप्ताह के प्रथम दिन पौ फटते ही वे तैयार किए हुए सुगंधित द्रव्य लेकर कब्र के पास गई। उन्होंने पत्थर को कब्र से अलग लुढ़काया हुआ पाया, किंतु भीतर जाने पर उन्हें प्रभु ईसा का शव नहीं मिला। वह इस पर आश्चर्य कर रही थी कि उस उजले वस्त्र पहने 2 पुरुष उनके पास आकर खड़े हो गए। स्त्रियों ने भयभीत होकर धरती की ओर सिर झुका लिया। उन पुरुषों ने उनसे कहा, आप लोग जीवित को मृतकों में क्यों ढूंढती हो? वह यहाँ नहीं है, वह जी उठे हैं। गलीलिया में रहते समय उन्होंने आप लोगों से जो कहा था वह याद कीजिए। उन्होंने यह कहा था कि मानव पुत्र को पापियों के हवाले कर दिया जाना होगा, क्रूस पर चढ़ाया जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा। तब स्त्रियों को ईसा का यह कथन याद आया। कब्र से लौटकर मरियम मगदलेना, यूहन्ना और याकूब की माता मरियम ने यह सब 11 और दूसरे शिष्यों को भी बताया। जब अन्य नारियां उनके साथ थी, उन्होंने भी प्रेरितों से यही कहा, परंतु उन्होंने इन सब बातों को प्रलाप ही समझा और स्त्रियों पर विश्वास नहीं किया। फिर भी पैतरुस उठकर दौड़ते हुए कब्र के पास पहुंचा। उसने झुककर देखा कि पट्टियों के अतिरिक्त वहां कुछ भी नहीं है और वह इस पर आश्चर्यचकित होकर चला गया। उसी दिन 2 शिष्य इन सब घटनाओं पर बातें करते हुए एम्माउस नामक गांव जा रहे थे। वह यरूशलेम से कोई 4 कोस दूर है। वे आपस में बातचीत और विचार विमर्श कर ही रहे थे कि ईसा स्वयं आकर उनके साथ हो लिए, परंतु शिष्यों की आंखें उन्हें पहचानने में असमर्थ रही। ईसा ने उनसे कहा, आप लोग राह चलते किस विषय पर बातचीत कर रहे हैं? वे रुक गए। उनके मुख मलिन थे। उनमें एक क्लेओपस ने उत्तर दिया, यरूशलेम में रहने वालों में आप ही एक ऐसे हैं जो यह नहीं जानते कि वहाँ इन दिनों क्या क्या हुआ है। ईसा ने उनसे कहा, क्या हुआ है?
उन्होंने उत्तर दिया, बात ईसा नाज़री की है। वे ईश्वर और समस्त जनता की दृष्टि में कर्म और वचन के शक्तिशाली नबी थे। हमारे महायाजकों और शासकों ने उन्हें प्राणदंड दिलाया और क्रूस पर चढ़वाया। हम तो आशा करते थे कि वही इज़राइल का उद्धार करने वाले थे। यह आज से 3 दिन पहले की बात है। यह सच है कि हम में से कुछ स्त्रियों ने हमें बड़े अचंभे में डाल दिया है। वे बड़े सवेरे कब्र के पास गई और उन्हें ईसा का शव नहीं मिला। उन्होंने लौटकर कहा कि उन्हें स्वर्गदूत दिखाई दिए जिन्होंने यह बताया कि ईसा जीवित है। इस पर हमारे कुछ साथी कब्र के पास गए और उन्होंने सब कुछ वैसा ही पाया जैसा स्त्रियों ने कहा था, परंतु उन्होंने ईसा को नहीं देखा। तब ईसा ने उनसे कहा, निर्बुद्धियों, नबियों ने जो कुछ कहा है तुम उस पर विश्वास करने में कितने मंदमती हो। क्या यह आवश्यक नहीं था कि मसीह वह सब सहे और इस प्रकार अपनी महिमा में प्रवेश करे। तब ईसा ने मूसा से लेकर अन्य सब नबियों का हवाला देते हुए अपने विषय में जो कुछ धर्म ग्रंथ में लिखा है वह सब उन्हें समझाया। इतने में वे उस गांव के पास पहुंच गए जहां वे जा रहे थे। लग रहा था जैसे ईसा आगे बढ़ना चाहते हैं। शिष्यों ने यह कहकर उनसे आग्रह किया, हमारे साथ रह जाइए, सांझ हो रही है और अब दिन ढल चुका है। और वह उनके साथ रहने भीतर गए। ईसा ने उनके साथ भोजन पर बैठकर रोटी ली, आशीष की प्रार्थना पढ़ी और उसे तोड़कर उन्हें दे दिया। इस पर शिष्यों की आंखें खुल गई और उन्होंने ईसा को पहचान लिया, किंतु ईसा उनकी दृष्टि से ओझल हो गए। तब शिष्यों ने एक दूसरे से कहा, हमारे हृदय कितने उद्दीप्त हो रहे थे जब वे रास्ते में हमसे बातें कर रहे थे और हमारे लिए धर्मग्रंथ की व्याख्या कर रहे थे। वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम लौट गए। वहाँ उन्होंने 11 और उनके साथियों को एकत्र पाया, जो यह कह रहे थे, प्रभु सचमुच जी उठे हैं और सिमोन को दिखाई दिए हैं। तब उन्होंने भी बताया कि रास्ते में क्या हुआ और उन्होंने ईसा को रोटी तोड़ते समय कैसे पहचान लिया। वे इन सब घटनाओं पर बातचीत कर ही रहे थे कि ईसा उनके बीच आकर खड़े हो गए। उन्होंने उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। परंतु वे विस्मित और भयभीत होकर यह समझ रहे थे कि वे कोई प्रेत देख रहे हैं। ईसा ने उनसे कहा, तुम लोग घबराते क्यों हो? तुम्हारे मन में संदेह क्यों होता है? मेरे हाथ और मेरे पैर देखो, मैं ही हूँ। मुझे स्पर्श कर देख लो, प्रेत के मेरे जैसा हाड़ मांस नहीं होता। उन्होंने यह कहकर उनको अपने हाथ और पैर दिखाए। जब इस पर भी शिष्यों को आनंद के मारे विश्वास नहीं हो रहा था और वे आश्चर्यचकित बने हुए थे, तो ईसा ने कहा, क्या यहाँ तुम्हारे पास खाने को कुछ है? उन्होंने ईसा को भुनी मछली का एक टुकड़ा दिया। उन्होंने उसे लिया और उनके सामने खाया। ईसा ने उनसे कहा, मैंने तुम्हारे साथ रहते समय तुम लोगों से कहा था कि जो कुछ मूसा की संहिता में और नबियों में तथा भजनों में मेरे विषय में लिखा है, सबका पूरा हो जाना आवश्यक है। तब उन्होंने उनके मन का अंधकार दूर करते हुए उन्हें धर्मग्रंथ का मर्म समझाया और उनसे कहा, ऐसा ही लिखा है कि मसीह दुख भोगेंगे, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठेंगे और उनके नाम पर यरूशलेम से लेकर सभी राष्ट्रों को पाप क्षमा के लिए पश्चाताप का उपदेश दिया जाएगा। तुम इन बातों की साक्षी हो। देखो, मेरे पिता ने जिस वरदान की प्रतिज्ञा की है उसे मैं तुम्हारे पास भेजूँगा। इसलिए तुम लोग शहर में तब तक बने रहो
जब तक ऊपर की शक्ति से संपन्न हो जाओ। इसके बाद ईसा उन्हें बेथानिया तक ले गए और उन्होंने अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी। आशीष देते देते वह उनकी आंखों से ओझल हो गए और स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए। वह उन्हें दंडवत कर बड़े आनंद के साथ यरूशलेम लौटे और ईश्वर की स्तुति करते हुए सारा समय मंदिर में बिताते थे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सभी को जय यीशु।